नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत विषय पर बात करने जा रहे हैं। महाभारत के उग्र सर्वाजी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कहा, वो न केवल हमारे धार्मिक दृष्टिकोण को बदल सकता है, बल्कि हमारी सोच को भी एक नई दिशा दे सकता है। आज हम उन विचारों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऊपर श्रवाजी का भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहना है? उग्र सर्वाजी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत गहरी और विशद बातें कही हैं। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण वो सृष्टि के आदिकर्ता है, जिनसे सभी प्राणियों और ब्रह्मांड का अस्तित्व शुरू होता है। वही सृष्टि के प्रारंभ और अंत के कारण है, जो समय, काल और ब्रह्मांड की हर गतिविधि में मौजूद है। वे अंतर्यामी हैं। उग्र सर्वाजी ने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, अर्थात वे हर किसी के भीतर मौजूद है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भगवान केवल मंदिरों या पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्राणी के हृदय में वे उपस्थित हैं। वे हमारे मन, शरीर और आत्मा के भीतर समाहित हैं और हमारे हर विचार, कर्म और भावनाओं को जानते हैं। वे सर्वेश्वर और समस्त यज्ञों के भोक्ता है। भगवान श्री कृष्ण को सर्वेश्वर कहा गया है, यानी वे सृष्टि के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक स्वामी हैं। वे हर जगह, हर समय और हर रूप में विद्यमान हैं। साथ ही वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इसका मतलब ये है कि हर यज्ञ, पूजा, कर्म या भक्ति में उनका हिस्सा होता है। चाहे वो कोई भी पूजा हो, उनका आशीर्वाद और उनका आह्वान हर यज्ञ के केंद्र में होता है। वे परम सत्य कार स्वरूप ब्रह्मा है। उग्र सर्वाजी ने भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य कार स्वरूप ब्रह्मा के रूप में भी बताया। कार का अर्थ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक, और वे परम सत्य है। ये दिखाता है कि श्री कृष्ण न केवल हमारे जीवन के आधार हैं, बल्कि वे स्वयं सत्य के रूप में अस्तित्व रखते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी ऊपर हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व सर्वव्यापी और शाश्वत है। वही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण को सनातन, अविनाशी, व्यक्त और अव्यक्त रूप में माना गया है। इसका अर्थ है कि वे केवल शरीर में या किसी विशेष रूप में सीमित नहीं हैं। वे शाश्वत और निराकार रूप में भी उपस्थित हैं। उनके व्यक्त रूप में हम उन्हें जैसे भी पूजा करते हैं, वही उनका अव्यक्त रूप अनंत है, जो किसी रूप या आकार में नहीं बंधा हुआ है। वे असत भी हैं और सत भी हैं। वे सतसत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। ये कथन भगवान श्री कृष्ण के रहस्यमय रूप को दर्शाता है। वे असत और सत दोनों से परे हैं, यानी वे उन दोनों अवधारणाओं से अलहदा है। असत और सत का पारंपरिक अर्थ है असत्य और सत्य, लेकिन श्री कृष्ण का अस्तित्व इन दोनों से ऊपर है। ये एक अद्वितीय दार्शनिक विचार है, जो ये दिखाता है कि भगवान की असल सत्ता इन सभी भेदों से परे है। वे सभी के ऊपर और सब कुछ समाहित करने वाले हैं। वही विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है। उग्र सर्वाजी ने भगवान श्री कृष्ण को विराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता बताया है।
विराट रूप से मतलब है भगवान का वो विशाल रूप जिसमें वे समस्त सृष्टि और जीवन के रूप में प्रकट होते हैं। वे पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु सभी तत्वों में समाये हुए हैं। उनका विराट रूप हमें ये समझाता है कि वे न केवल हमारे मनुष्य रूप में हैं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल स्थूल भौतिक रूप में सृष्टि बनाई है, बल्कि सूक्ष्म अदृश्य रूप में भी उन्होंने सृष्टि की रचना की है। ये दिखाता है कि वे केवल भौतिक जगत के ही रचयिता नहीं, बल्कि आत्मा और अव्यक्त रूपों के भी रचनाकार हैं। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण की सृष्टि कोई सीमा नहीं जानती। वे हर क्षेत्र में सर्वव्यापक है। वे ही सबके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी है। श्री कृष्ण को जीवनदाता माना गया है। वे हमारे अस्तित्व का कारण है। वे सृष्टि के साथ साथ हर व्यक्ति की आत्मा के भी निर्माता है। वे न केवल श्रेष्ठ है, बल्कि अविनाशी है, अर्थात उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये हमें ये समझाता है कि भगवान की सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। वे मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, निष्पाप और परम पवित्र है। अंत में उग्र सर्वाजी ने भगवान श्री कृष्ण को मंगलकारी और निष्पाप बताया। उनका रूप और स्वभाव पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। वे सभी के लिए कल्याणकारी है और हर किसी के लिए वांछनीय है। उनका प्रत्येक कार्य पवित्रता, शांति और प्रेम से भरा हुआ होता है। समाप्ति। तो दोस्तों, उग्र सर्वाजी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गहरे विचार व्यक्त किए हैं, वे हमारे जीवन की एक नई दिशा दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये विराट और अद्वितीय पहचान हमें ये समझाती है कि वे केवल हमारे पूजा और भक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हर पहलू में सर्वव्यापी है। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगले वीडियो में हम फिर से एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।